हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मानव जनन का पार्ट थर्ड वीडियो कवर करेंगे। तो जैसा कि आपने मानव प्रजनन का पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे, तो आज हम 51 से लेकर 75 क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट थर्ड में, ठीक है ना। इसके साथ हमारा वीडियो मानव प्रजनन का पार्ट थर्ड के साथ ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव प्रजनन पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन जो 51 से स्टार्ट होगा वो क्या कहता है, ठीक है। चलिए हमारा जो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो ये है, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन जनन? अंड जनन। कैसे से देखिए, तो मादा में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, क्या द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंड जनन। क्या कहते हैं? अंड जनन। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? अंडाशय से अंडाणु के निर्माण होने की क्रिया को, तो अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होता है। मादा के क्या चीज से बेटा? अंडाशय से मादा युग्मक अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है, जिससे अंड जनन कहते हैं। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अंड जनन। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अंडाणुओं का जो निर्माण होगा है ना, अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है, ठीक है। अंडाणुओं का निर्माण किसके अंदर होती है? अंडाशय के अंदर होती है। तो अंडाणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है जनन एपिथेलियम से। क्या चीज से बेटा? जनन एपिथेलियम के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। तो याद रखिएगा अंडाणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? जनन एपिथेलियम से, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है है ना, अंडाशय में अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही बताया था आपको पिछला वीडियो में कि ये मानव मादा जनन अंग है, ठीक है। मानव मादा जनन अंग है और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये झालर है और ये अंडाशय है। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। क्या कहलाता है बच्चों? अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पढ़िए क्वेश्चन मेरा क्या है, अंडाशय से अंडाणु बाहर आने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर आना अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए इनमें मतलब होता है, देखिए अंडोत्सर्जन दो शब्दों से बना है। अंडा पलत उत्सर्जन, यानी अंडा का उत्सर्जन मैंने बाहर आना कहां से? अंडाशय से, ठीक है। तो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकालते कौन क्रिया द्वारा? अंडोत्सर्ग क्रिया द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, अंडे का जीवन अवधि कितना होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो ये फैलोपियन ट्यूब है और फैलोपियन ट्यूब में ये झालर है और ये जो है अंडाशय है, ठीक है। तो अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है और ये अंडाणु निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो ये कुछ ही घंटे कुछ ही दिन के अंतराल ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अंडे का जीवन काल कितना होता है? अंडे का जीवन काल कितना होता है? तो वो एक दिन का होता है, 24 घंटे। अगर अंडाशय से अंडाणु बाहर आया और ये अंडाणु
फैलोपियन ट्यूब में आता है। अगर ये शुक्राणु मिला तो ठीक है, निषेचन हुआ, नहीं तो अंडाणु 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर ही ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंडाणु का जीवन अवधि कितना होता है? 24 घंटे यानी एक दिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण होता है? तो मैंने पिछला क्लास में बताया होगा आपको कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? तो आपको आंसर मिल गया होगा गर्भाशय का, क्योंकि गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं। बाहरी स्तर को कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाला का मेजोडर्म, अंतः वाला को इंडोडर्म। तो इंडोडर्म किसका आवरण होता है? गर्भाशय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होती है? मादा में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होती है ना? तो इसका सही जवाब होगा पारायूथ्रल ग्रंथि। कौन ग्रंथि बेटा? पारायूथ्रल ग्रंथि। यानी जो हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होता है? तो पारायूथ्रल ग्रंथि। कौन ग्रंथि बेटा? पारायूथ्रल ग्रंथि, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। ठीक है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मादा के अंडाशय में परिपक्व पुटी, इस पुटी के नष्ट होने से ही है ना स्त्रियों में मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन ये है, एक स्वस्थ मादा के अंडाशय में परिपक्व पुटी समानता पाए जाते हैं कितने दिन में? तो परिपक्व पुटी जो समानता पाए जाते हैं बेटा वो 11वें से 17वें दिन में, मासिक चक्र के 11वें से कितना बेटा? 17वें दिन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, अंडाशय से निकलने वाले मादा अंडाणु, अंडाशय से निकलने वाले मादा अंडाणु में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? अंडाशय से निकलने वाले मादा अंडे में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो याद रखिए बेटा कि नर और मादा, आपने पढ़ा होगा कि नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई और मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। अगर ये दोनों में एक्स वाई और एक्स एक्स में यदि नर का एक्स मादा के एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स अर्थात लड़की का जन्म होता है। ठीक है ना, लेकिन जब पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स वाई से मिलता है तो एक्स से मिलता है तो एक्स वाई अर्थात किसका जन्म होता है? लड़का का। तो याद रखिएगा जब भी स्त्री से आने वाला है कोई भी चीज तो वो एक्स रूपी आएगा और केवल सिंगल एक्स आएगा, डबल एक्स नहीं। हमेशा कौन सा एक्स आ रहा है? सिंगल एक्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंडाशय से निकलने वाले मादा अंडाणु में कौन सा गुणसूत्र निहित रहते हैं? तो एक्स गुणसूत्र निहित होते हैं और जो जिसकी संख्या केवल कितनी होती है? एक होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक गुणसूत्र जो एक्स है ना, एक एक्स गुणसूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा है ना, क्या कहता है क्वेश्चन? मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डील करते जा रहा हूँ। यदि आपको बच्चे किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और आपका कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं, बच्चों का अलग अलग तरह का कमेंट्स रहता है, पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है और इनर्जेटिव फील करते हैं आप लोग, है ना। तो अच्छा लगेगा जब आप हर एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे की ओर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। हमारा जो 59 क्वेश्चन कहता है वो कहता है ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? तो ग्राफियन पुटक पाया जाता है ना, मानव अंडाशय में। ऑप्शन कहाँ बेटा? बी, मानव अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाई जाती है, यानी 59 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों,
गर्भाशय किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या कहता है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो सबको इसको पता होगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से, क्योंकि मादा में ही गर्भाशय पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, मनुष्य में निषेचित अंडाणु का विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्य में निषेचित, बहुत बढ़िया है, मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं का विभाजन क्षमता कहाँ प्रारंभ होता है? तो सबको पता होगा, जो भी मादा में प्रोसेस होती है वो फैलोपियन नली में। कहाँ होती है बेटा? तो फैलोपियन नली में ही निषेचित अंडाणु का विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन का क्रम बताएं। यानी मासिक जब शुरू होती है, मासिक चक्र जब प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ से लेके अंतिम तक 3 हार्मोन स्राव होता है, ठीक ना। और वो तीनों हार्मोन कौन कौन है, एक दिशीय क्रम में हमको अरेंज करना है। तो वो सही है, सबसे पहले जो हार्मोन रिलीज होता है वो है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा है एंड्रोजेंस और तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहले कौन सा स्रावित होता है? FSH, फिर होता है एंड्रोजन, फिर होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यानी कि हमारा 62 का आंसर आपको मिलेगा बेटा ऑप्शन सी सही जवाब, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यार जो, वो ये रहा है ना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यौवनारंभ के समय प्रथम बार जब किसी स्त्रियों में यौवना आरंभ शुरू होती है, तो उनके जनन अंग से जब सबसे पहली बार मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसे हम लोग रजोदर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी स्त्री में सबसे पहली बार मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होता है, कोई भी इंडिविजुअल स्त्री में, फीमेल में, कोई भी स्त्री में जब सबसे पहली बार मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। और जब किसी स्त्री में सबसे अंतिम बार मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, जब सबसे अंतिम बार मासिक चक्र होती है, तो उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी स्त्री में पहली बार मासिक चक्र आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रजोदर्शन, और जब सबसे अंतिम बार आता है मासिक चक्र, तो उसे हम लोग कहते हैं रजो निवृत्ति। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, यौवनारंभ में सबसे पहली बार जब आतप चक्र या मासिक चक्र प्रारंभ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 64, कोशिकाएं जो एंड्रोजन का स्राव करती है, कोशिकाएं जो एंड्रोजन का स्राव करती है वो क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। कोशिकाएं जो एंड्रोजन का स्राव करती है वो लेडिक कोशिका होती है। कौन कोशिका? लेडिक कोशिका जो है वो एंड्रोजन का क्या करती है? स्राव करती है, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, लेडिक कोशिका, अभी मैंने पढ़ा था, लेडिक कोशिका पाई जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। लेडिक कोशिका पाई जाती है तो है वृषण में। कहाँ पाई जाती है लेडिक कोशिका? वृषण में। चलिए हम बहुत कम समय में हर एक क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव जिन पर हमें समय देना है हम उस पर समय देते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वे ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को परेशानी कम करेगा, जो कम ही समय में डील होने वाला है, तो हम लोग उसको इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है वृषण द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, वृषण द्वारा मनुष्य के जनन अंग पाए जाने वाले वृषण, इसी वृषण में शुक्राणुओं का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? शुक्राणुओं का भी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन होता है किसके द्वारा? तो वृषण द्वारा। इसी वृषण में शुक्राणुओं का भी क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा 67 क्वेश्चन है वो ये है, किस जनन परत से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, किस जनन परत से
रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत से, बहुत बढ़िया है, किस जनन परत, जनन परत उसे कहते हैं जो लैंगिक जनन की क्रिया में क्या करता है बेटा, भाग लेता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, उद्भव का मतलब निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब है मेजोडर्म। ठीक है, 3 लेयर होते हैं बेटा, कौन कौन लेयर होते हैं याद रखिएगा, 3 लेयर होते हैं। बाहरी लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, है ना, अंदर वाले लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, और बीच वाला लेयर को कहते हैं मेजोडर्म। ठीक है ना, मेजोडर्म। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किस जनन परत से रक्त एवं परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो उसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों मेजोडर्म, ऑप्शन बी। तो सर का ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, हीमोकोरियल अपरा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किस में पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किस में पाया जाता है, तो वो सही जवाब है मानव में। मानव में हीमोकोरियल अपरा पाए जाते हैं। और मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि अपरा मां से भ्रूण में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। तो हीमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है, मानव में, सही ऑप्शन सी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेटोली कोशिकाएं सहायक है, सेटोली कोशिकाएं सहायक है। 69 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। सेटोली कोशिकाएं सहायक होती है शुक्राणुओं के परिपक्व में, शुक्राणुओं को परिपक्व बनाने में, शुक्राणुओं को मैच्योर बनाने में, परिपक्व बनाने में सेटोली कोशिका सहायता प्रदान करते हैं। यानी 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन क्या कहता है, अंडाणु के भेदन से पूर्व, अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व, अंडाणु से पहला ही जब शुक्राणु परिपक्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। इसको हिंदी में बेटा हम लोग कहते हैं संधारण, क्या कहते हैं, संधारण। इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेशन। अंडाणु से पहला ही शुक्राणु के परिपक्व होने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो 71 क्वेश्चन है, एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। इस शायद आप लोगों ने क्लास में अच्छे ढंग से कवर किया होगा, है ना, हम लोगों ने क्लास में इसको बताया होगा कि एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा। सबसे पहले बात जानते हैं एक्रोसोम होते क्या है, तो ये बेटा शुक्राणु है। ठीक है, और शुक्राणु के जो सिर पर है जो टोपीनुमा संरचना होती है, इसी टोपीनुमा संरचना को कहते हैं एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी कॉय के द्वारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी कॉय के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी। चलिए 72 क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा 72 क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। कौन एस्टेरॉन बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए बने हैं उनसे बहुत नर्म निवेदन है कि चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे बच्चे, और लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलें। ठीक है ना, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, बहुत समय निकाल के हम आप लोग के आगामी 2025 एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से जवाब दे पाइएगा। तो चलिए समय को देखते हुए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है बेटा, लेंस एवं रेटिना, लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है, यानी लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का निर्माण किससे होता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ये सब क्वेश्चन। जैसे देखिए, जब माँ के गर्भ में शिशु का विकास होता है 9 माह तक, तो हर एक अंग का निर्माण होता है। वो अंग में लेंस एवं रेटिना भी आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस एवं रेटिना कैल्शियरिकी का जो विकास है वो किससे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है ना, किससे होता है? एक्टोडर्म से लेंस एवं रेटिना कैल्शियरिकी का निर्माण होता है। चलिए हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसके साथ मानव जनन, मानव प्रजनन का पार्ट 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 75 के साथ ये मानव प्रजनन चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है हम अगले वीडियो में जो है जनन स्वास्थ्य का पार्ट 1 स्टडी करेंगे। तो अगर जो भी बच्चे जनन स्वास्थ्य का पार्ट 1 स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को है ना सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन में ऑल दबाना ना भूलें। ठीक है, ऐसे हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो अंतिम क्वेश्चन कहता है वो क्या है? पाचन तंत्र। कौन तंत्र बेटा? पाचन तंत्र, यकृत एवं श्वास नली। पाचन तंत्र, यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है? तो पाचन तंत्र, यकृत एवं श्वास नली जो है एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म। कहीं कहीं आपको ऑप्शन एक है ना एंडोडर्म मिलेगा, लेकिन बेटा उससे घबराना नहीं, कहीं कहीं ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा, बट इससे घबराना नहीं है। आपका जो सही जवाब है वो है एक्टोडर्म से। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके साथ साथ मानव प्रजनन अध्याय 3 का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया गया हर एक ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।